तो आज का टॉपिक अपने पास अर्लीस्ट सिटीज। सिटी में कौन रहेंगे? सिविलियन रहेंगे। सिटीज का मतलब टाउन, टाउन का मतलब सिविक, लैटिन में सिविस। सिविस का मतलब, ये लैटिन शब्द है सिविस, इन टाउन लिविंग। जो एक बड़े कस्बे में जिसमें थाउजेंड्स पॉपुलेशन हो, उसको टाउन्स कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हो सिविस। कहने का मतलब कि जयपुर सिविस, बॉम्बे सिविस। वैसे तो मेट्रो कहते हैं आजकल, लेकिन लैटिन वर्ड के वर्ड के हिसाब से आप इसको सिविस कह सकते हो। आप सिविस हो, जिस शहर के वासी हो आप, जिस शहर के सिटीजन हो आप, सिविस कहलाएंगे लैटिन के हिसाब से। और जब आप ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहते हो, काम का बंटवारा है अलग अलग वर्क का, ये काम वो कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, कोई सेवा दे रहा है, तो अलग अलग काम का अलग अलग बंटवारा। जब ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहते हो तो सिविस हो गया सिविलाइजेशन। तो सिविस को कहते हैं सिविलाइजेशन। तो बॉम्बे की सिविलाइजेशन क्या है, जयपुर की सिविलाइजेशन क्या है, दिल्ली की सिविलाइजेशन क्या है, इस प्रकार से जो शहरों का जो सिविलाइजेशन है, जो रहने का और वहाँ का शहर, सड़कें, मकान, ट्रेड, उनकी लाइफ और इंटरटेनमेंट के लिए जगह, और ये आर्ट क्राफ्ट, ये बनाना वो करना, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी बातें उस शहर के बारे में क्या थी, वो सिविलाइजेशन कहलाई ग्रुप में। तो बहुत सारे टाउन्स में एक से मकान वगैरह, एक से ही व्यापार, एक से ही लाइफ, आर्ट और क्राफ्ट भी एक सी, लिखने की स्क्रिप्ट भी एक सी। तो वो सारा जो एक वास्ट एरिया है वो सिविलाइजेशन कहलाया। और वो जो सिविलाइजेशन है ये आपको ओल्ड रेजिम में, पुराने समय में, आपको पानी के नज़दीक ही मिलेगा। जहाँ नदियाँ पानी बहाती हैं वहीं मिलेगा। क्यों? कि एग्रीकल्चर के लिए पानी जरूरी है, और वहाँ जो सिविस रहते हैं उनके लिए खाने का साधन एग्रीकल्चर, देयर शुड बी मस्ट। तो आप देख रहे हो आज भी यही हालत है। कोई भी आप बड़ा शहर ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, गंगा के किनारे कितने कितने बड़े बड़े शहर है, यमुना के किनारे कितने कितने बड़े बड़े शहर हैं। तो जहाँ पानी है, जहाँ रिवर्स है, उनके किनारे ही सभ्यता पनपी। कहने का मतलब है सिविलाइजेशन बनी। तो ये जो आज जो अपने सिटीज के बारे में, ओल्ड सिटीज है, इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अरे भाई, आज क्या स्टडी कर रहे हो आप? आज आपका टॉपिक क्या है? कुछ नहीं, पुराने मिट्टी में दबे हुए सिटीज का नाम, काम और मकान ये देखना है, और ये लेसन याद हो जाएगा। पुराने शहरों के नाम, ये नाम रहे, और इनमें काम रहे, और मकान भी ये इस तरह से। ये सब आप पढ़ लोगे तो ये लेसन पक्का याद है। और उसको मैंने सारे लेसन को इस प्रकार से करने की कोशिश की है कि आप खुद इसमें थोड़ा एंटर होकर अपने मेमोरी के साइन बना लो। जैसे ये कब, ये जो शहर है मिट्टी में दबे हुए, ये कब आबाद हुआ करते थे? टाइमिंग्स क्या है इसकी? तो ये 2500 BC, बिफोर कॉमन इरा, और 4000 BCE। कहने का मतलब है कि ये टाइम दूर है अपने से। बी लगाया रहा है इसके ऊपर, बिफोर कॉमन इरा, ये दूर है और ये नजदीक है अपने, ये नजदीक आ रहा है।
और इधर जो जो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा अपने इधर। तो ये और आगे कब से शुरू हुआ? जब नियोलिथिक समाप्त हुआ और जब तांबा आ गया, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन कहते हैं इनको, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन। इन इन सिविलाइजेशंस को इस टाइम के अंदर जगह जगह जो बनी, नाइल रिवर, मेसोपोटामियो रिवर, जहाँ दजला व फरात दो नदियां थी, और ये सिंधु रिवर, यहाँ इस तरह के नगर जो है पानी के बाद पनपे। तो ये टाइम क्या था कि इनको तांबे का ज्ञान था, चालकोलिथिक। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर क्या है, नियोलिथिक स्टोन एज खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है चालकोलिथिक, तांबा। अब तांबे के बारे में पढ़ेंगे। पत्थरों ने जो गीत गाए थे वो कल वाले लेसन में छोड़ दिया। अब अपने शुरू करते हैं चालकोलिथिक, जिसमें ये टाइम है। अच्छा, मैंने इसको डिवाइड किया है एरिया। कौन से एरिया में? ये आजकल का जो एरिया है, अपने नाम से आजकल का जो एरिया है ये है, और उस एरिया में ये सिटीज वहां पर मिली है। तो देखिए, जब भारत पाक का इंडो पाक का जब बंटवारा हुआ, तो कुछ एरिया क्या है कि इन टाउन्स का उधर पाकिस्तान में चला गया। वो कौन सा है? पढ़ना तो पड़ेगा ना, अपने तो सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, अपने कोई इंडो पाक थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो 4 प्रांत हैं उसमें एक प्रांत है, एक प्रोविंस है सिंध, और सिंध प्रांत में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है लरकाना। लरकाना, वहां लरकाना में सबसे पहले जब भारत एक था तो 1921 में सबसे पहले वहां एक टीला देखा, एक दारो देखा। दारो, दारो का मतलब क्या होता है? मरो हुआ का टीला, मृतकों का टीला, डेड का एक टीला। तो वो देखा। किसने देखा? दयाराम साहनी ने 1921 में। तो ये जो सिविलाइजेशन है सिटीज की, ये देखने की शुरुआत किसने की? दयाराम साहनी ने। अच्छा, तो लरकाना में सबसे पहले उसने, वैसे तो हड़प्पा की थी इसने, हड़प्पा जो पंजाब के अंदर है, हड़प्पा की थी। लेकिन इसी तर्ज के ऊपर एरिया में मैंने मोहनजादारो सबसे पहले ले लिया। मोहनजादारो, दारो का मतलब मृतकों का टीला। दूसरा पाकिस्तान में लरकाना में वहीं चानू दारो। तीसरा शहर था कोट डीजी, और चौथा शहर था आमरी। तो ये शहर आपको पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। दारो दारो तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा चालकोलिथिक बातें हो रही हैं, याद आ जाएगा आपको। आमरी तक ये 4 जगह बताइए, ये काफी है पाकिस्तान लरकाना डिस्ट्रिक्ट में याद करने के लिए। फिर आइए आप पंजाब में, हड़प्पा जो दयाराम साहनी ने खोज शुरू की थी 1921 में, हड़प्पा, रोपड़, ये पंजाब की जगह है, पंजाब के शहर हैं जो अब मिट्टी में दबे हुए। राजस्थान में ये गंगानगर के पास में बनवाली, जो कभी कभी इसको हरियाणा में भी दिखा देते हैं, बनवाली। ये काली बंगा, बंगा का मतलब होता है जो बैंगल्स होते हैं जो औरतें पहनती हैं ना, बैंगल्स, कोई गोल्ड की पहनती है, कोई कांच की पहनती है, कोई लाख की पहनती है बैंगल्स। तो उसमें वो इस तरह से पकी हुई मिट्टी की बैंगल्स बना लेती थी औरतें, उसको बंगा कहते थे। तो वहां क्या है कि पीले रंग की बैंगल्स मिली, येलो बैंगल्स। तो उस जगह का नाम तो पीली बंगा हो गया। और जहां काली या ब्लैक मिली वहां काली बंगा, खुदाई हुई काली बंगा में। ये पास में ही है काली बंगा और पीली बंगा।
कालीबंगा में खुदाई हुई, इस तरह के बंगे ब्लैक कलर के मिले, और वहां पर जो दफनाने की चीज थे, वहां पर जो गेट थे, वहां पर जो ईंटें थी, वहां की जो टाउन प्लानिंग थी, और कहने का मतलब जहाँ कोई फार्मिंग फार्मिंग के जो हल हल के निशान मिले हैं, हल चलाने के, इसका मतलब वह फार्मिंग किया जाता था। और तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर खुदाई में मिला वो इन सारे शहरों में मिला है। तो सॉरी, अब आइए गुजरात। आप नीचे जाते जा रहे हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, नक्शे में, मैप में गुजरात, लोथल, ये जो समुद्र के पास खाड़ी हैं, बे हैं, खंबात की खाड़ी, बे ऑफ खंबात, बे ऑफ कच्छ, यहाँ पर ये खंबात में ये लोथल बहुत पॉपुलर जगह है। रोजरी, रोजड़ी बहुत पॉपुलर जगह है। रंगपुर, गोलाधारो, धोलावीरा, ये सब गुजरात के हैं। क्यों, रन का जो कच्छ एरिया है वो भी तो गुजरात में है ना, पाकिस्तान की तरफ सटा हुआ, नॉर्दर्न गुजरात में। धोलावीरा, गोलाधारो, रंगपुर, इन सारों में जो मैंने लगभग 10 के लगभग जो शहरों के नाम गिनाए हैं, आजकल कहाँ है ये? पाकिस्तान में है, पंजाब में है, राजस्थान में, गुजरात। नक्शे में क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे आप जाते जा रहे हो याद करने के लिए कि वहां कौन सा है, वहां कौन सा है, वहां कौन सा है, इस तरह से याद रखना आप। तो नेम ऑफ सिटीज इस तरह से 10। इनमें क्या स्पेशलिटी थी, इन शहरों में क्या स्पेशलिटी थी? तो इसमें जब देखें तो इन शहरों में वेस्टर्न साइड में, शहर के वेस्टर्न साइड में जब इन शहर का नक्शा देखते हैं, मैप देखें इन शहरों का 10 का 10, तो क्या है कि वेस्टर्न साइड में एक बड़ा दुर्ग होता था, सिटाडेल। दुर्ग को सिटाडेल कहते हैं। और ये बड़े एक पोडियम पर एक्रोपोलिस, बड़ा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इस तरह से 1 या 2 किलोमीटर लंबा एक चबूतरा, ऊंची जगह एक्रोपोलिस, उसके ऊपर एक सिटाडेल होता था, किला। किला तो इस एक्रोपोलिस को जो चबूतरा, जो पोडियम होता था, ये हाई पोडियम होता था, इसको क्या है कि स्टोरेज के रूप में भी काम में लेते थे। किसका स्टोरेज? अरे भाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट होता था, वही तो था जीने का आधार। तो ग्रेनरी के ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए भी पोडियम को काम में लेते थे ये। और उस पोडियम पर बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे सेरेमोनीज भी ये परफॉर्म किया करते थे। और ईस्टर्न साइड में जिधर सनराइज है, ईस्टर्न साइड में उस शहर के लोअर पार्ट्स होता था, उसमें कॉमन लोग रहते थे। कहने का मतलब कि राजा और सामान तो सिटाडेल में रहते थे, एक्रोपोलिस के ऊपर, और नीचे का जो शहर था वहाँ लोअर पार्ट्स में, वहाँ कॉमन पीपल्स रहा करते थे। और शहर की जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, वो 90 डिग्री पर, ये स्ट्रीट्स जो थी वो 90 डिग्री पर, इस प्रकार से ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, चौड़ाई इसकी विड्थ कम होगी, इसकी विड्थ और भी कम होगी, इसकी विड्थ और भी कम होगी। इस प्रकार से सारी जो रोड थी वो 90 डिग्री के ऊपर कट होती थी। ये सिटी प्लान था जिसको अपने कहते हैं रेक्टेंगुलर। भाई ये हो गया ना ये। अब इसी में रोड्स को इस तरह से आप ये इस प्रकार से, तो ये एक रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग हो गई है।
रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग वाले ये पुराने सिटीज, ये 90 डिग्री पर सड़कें कर देती। तो 90 डिग्री के इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये होगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये हो गया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये हो गया, और सारी रोड्स जो है 90 डिग्री पर कट हो रही। जो सिटाडेल होता था, पोडियम होता था, वहाँ एक ग्रेट बाथ का भी एक प्रोग्राम होता था। वहाँ मतलब ग्रेट बाथरूम बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पढ़ते हैं कि वहाँ बाथरूम की क्या विशेषता थी, जिसको कहते हैं ना हमाम, बड़े हमाम थे, उर्दू में हमाम कहते हैं। तो वहाँ जो बाथरूम होते थे उसमें गर्म पानी का, ठंडे पानी का, और कुओं से उन बाथरूम्स में पानी भरा जाता था। और जब स्नान के बाद में पानी गंदा हो जाता था तो उसको निकासी के लिए भी व्यवस्था थी, नालियां थी, वो ढकी हुई थी। तो मतलब कहने का मतलब कि वो जो सिविस थे, नागरिक थे, उनका सिविलाइजेशन एक पहुंचा हुआ था साफ सफाई के लिए भी। और नालियों में ऐसा नहीं कि पानी जो है सीपेज हो रहा है, सोख रहा है, कच्ची ईंटें थी और वो खत्म हो जाए, पानी खत्म कर दे। जो नेचुरल कोलतार होता है, बिटुमन होता है, वो दीवारों के ईंटों के, पक्की हुई ईंटों के इस तरह से लगाए रखते थे, तो पानी बाथरूम को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक प्रकार से यूं यूं कहे कि सीपेज नहीं होता था, नेचुरल या बिटुमन से लेप कर देते बाथरूम को। और ये स्टोरेज वेयर हाउस आज भी, वेयर हाउस देखते हो आप, जहाँ ग्रेन्स पड़े रहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के और भी बड़े बड़े प्राइवेट है, फूड्स खूब बोरी की बोरी वहां रखी रहती है फूड्स। ऐसे ही क्या ग्रेनरी होती थी, तो खेती नदी के किनारे होते थे, वहां से ग्रेन्स को निकाल कर क्या है कि ग्रेनरी भी वही नदी के किनारे बनाते थे। 6 और 6 के, 6 लाइन ये होगी, 6 लाइन ये होगी इस तरह से, और 6 लाइन ये होगी, ये 6 6, बीच में जगह होती थी। और जगह इन ग्रेनरीज के बीच में जगह क्यों रखते थे? वेंटिलेशन, ताकि ग्रेन खराब ना हो। तो ये भी उन लोगों को पता था कि खराब हो सकते हैं, यदि इसको हवा ना जाने देंगे ग्रेन्स में तो ग्रेनरी में ग्रेन खराब हो जाएंगे। तो 6 6 की दो दो लाइन में इस तरह से 6 6 6 और 6 6 6, दूसरी लाइन, तीसरी 6 6 की, चौथी, इस तरह से लाइनों में वेयर हाउस होते थे, ग्रेनरी होती थी उनकी। अब साहब इंटरटेनमेंट करेंगे, आप भी तो मॉल में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, डांस बार में जाते हो, है? तो टाउन हॉल, वहां भी टाउन हॉल होते थे, तो 20 पिलर्स की पक्की ईंटों के बने होते थे इस तरह से, 20 फिक्स थी इस तरह से पिलर्स, और ऊपर बहुत बड़ी छत, ताकि बहुत सारे लोग वहां पर आ सके। कहने का मतलब एक बड़ा हॉल बन जाता था 20 पिलर्स का, ये टाउन हॉल होता था उनका। तो ये अपर पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट की विशेषता थी। और लोअर पार्ट जहाँ, या लोअर टाउन, इसकी क्या विशेषता थी लोअर टाउन की? लोअर टाउन रेजिडेंशियल टाउन होते थे, जो लोअर तबके के लोग, निचले तबके के लोग थे, वो रहते थे। राजा और सामंत ऊपर रहते थे, सिटाडेल नीचे लोअर रहते थे। उनके मकान में क्या है कि 1 या 2 स्टोरी होती थी, कोई किला वगैरह नहीं होता था, 1 2 स्टोरी होती थी। और जो मकान, ये इधर भी मकान, इधर भी मकान, इधर भी मकान, और बीच में क्या है कि खुला आंगन, खुला आंगन हवाखोरी के लिए, वेंटिलेशन के लिए। और जो चूल्हा होता था उनका, कॉमन लोग का चूल्हा, बाकायदा किचन अलग कोने में होती थी, ढकी हुई होती थी, कवर्ड किचन, हर्थ जो है कवर्ड किचन की में रहता था ये। और
टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की ईंटों ईंटों से वो ड्रेन पाइप बना रखे थे उन्होंने। ड्रेन पाइप, पकी हुई ईंटें, ड्रेन पाइप, जो गंदा पानी है और है वो बाहर निकलता रहे, वही बात है। और पकी हुई ईंटों के ऊपर छत पर जाने के लिए पक्की हुई ईंटों की स्टेयर्स, पौड़ियां होती थी। एक नॉर्मल जो घर होते हैं इस प्रकार का लोअर टाउन में होता था मामला। सिटी लाइफ, सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, मतलब इतने साल पहले भी ये व्यवस्थाएं होती थी। सिटी लाइफ में कौन रहेगा? जहाँ ट्रेड्स होगा, मार्केट होगा, वहां सिटी लाइफ मानी जाएगी। बहुत बड़ा बाजार होगा, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो मतलब बिजी बिजी लाइफ। सिटी लाइफ मीन्स बिजी लाइफ। तो जो बिजी प्लेस होता था, मार्केट प्लेस या बिजी प्लेस, वहां पर कौन रहेंगे? सारे कारीगर लोग वहीं रहते थे, क्योंकि वो सामान बनवाना होता था, उनसे खरीदना होता था। तो सारे कारीगर और बिजी प्लेस होता था ये सिटी लाइफ में। तो कारीगर कहाँ रहते थे? सिटी लाइफ में रहते थे। और विलेज लाइफ के अंदर, विलेज लाइफ में क्या हो? विलेज का नाम लेते हैं आपके एग्रीकल्चर और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। डेयरी करो, खेत से घास उगाओ, खेत से अनाज ले। विलेज लाइफ का यही उद्देश्य होता है। तो विलेज लाइफ थी वहां पर। और विलेज लाइफ थी, इस बात का क्या सबूत है? कृषि की जाती थी, इस बात का क्या सबूत है? इस बात का सबूत यह है कि वहां इन शहरों में कहीं पर कहीं कहीं क्या है कि जो हल होता है, हैरो, हल, बीज सीड्स सोविंग करने के लिए जो हैरो होता है, उसके छोटे मिट्टी के खिलौने बने हैं, टॉयज मिले हैं बने हुए। तो पशुपालन होगा तो मतलब डेयरी भी होगा और मीट भी होगा। तो मिल्क और मीट और यानी वेज और नॉन वेज के काम के लिए विलेज लाइफ, बस इतनी सी बात है। आर्ट और आर्ट और क्राफ्ट जो शहर में ही ज्यादा होते थे, क्राफ्ट, जो कुम्हार का चक्का, पोट्री व्हील, इससे इससे क्या है, पोट्री व्हील से तरह तरह के टॉयज बनाए जाते थे, जिसको टेराकोटा टॉयज भी कहते हैं। सील्स बनाई जाती थी, आज भी होती है ना, कोई ऐसे सील, कुछ ऑर्डर लिखे राज का, जैसे कोई ऑर्डर है वो छापा और उसके नीचे सील लगाया और ऑफिसर जो है साइन करके देता है ये सील। तो कोई कहते नहीं, अरे खाली दस्तखत है, सील तो है ही नहीं, सील तो है ही नहीं। तो सील भी वो टेराकोटा मिट्टी से सील भी बनाई जाती थी। छोटी होती थी वो, शॉर्ट, खिलौने थोड़े बड़े होते थे। और इन सील्स के ऊपर क्या विशेषता होती थी? जैसे आजकल की जो सील है उस पर लिखा रहता है कि फला अधिकारी फला एरिया का, फला अधिकारी फला ऑफिस का, सील पर ये छपा होता है। उस जमाने की जो इन टाउन्स में जो सील्स होती थी टेराकोटा की, उसमें क्या होता था? उसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस होते थे, कुछ गुदे हुए जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, उसमें क्या है कि एनिमल्स के कुछ कैरेक्टर होते थे, ये एनिमल्स और कुछ धार्मिक, इस तरह से। और वहाँ के लोगों को आर्ट और क्राफ्ट में, चाहे वो हथियार बनाने का हो, चाहे खिलौने बनाने का हो, उसमें तांबा और कलसा, क्योंकि ये तो है ही चालकोलिथिक, इसी के बीच में आ गया था आपका ब्रॉन्ज। तो एक आयरन का इनको नॉलेज नहीं था, बाकी सारी मेटल्स का इनको नॉलेज था, और वो आर्ट और क्राफ्ट में काम में लेते थे वो लोग। तो ये आपका आर्ट और क्राफ्ट ये हो गया। ट्रेड, अच्छा व्यापार भी करते थे वो, हाँ बिल्कुल करेंगे, करें क्यों नहीं। सबूत क्या है कि वो इंटरनल अपने, जैसे जैसे आज इंडिया के दोनों टाइप के व्यापार करता है इंडिया। इंडिया के अंदर अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल, ट्रंप से भिड़ंत लेता है। एक्सटर्नल मतलब कि अमेरिका में सामान भेजता है, मंगवाता है,
जापान में सामान भेजता है, मंगवाता है, तो ये एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, इंडिया की बाउंड्री से बाहर का व्यापार। और इंटरनल, तो दोनों ही टाइप के व्यापार होते थे इन शहरों के अंदर। बाहर जैसे इंटरनल ट्रेड होते थे, ये कोई ग्रेन वगैरह, और बार्टर सिस्टम ज्यादा चलता था कि आप ये टेराकोटा की ये चीज हमें दे दो, ये जो बीन्स है, मोती या तांबे के जो मणिये हैं ये हमें दे दो, अनाज ले लो। ये इस प्रकार से बार्टर सिस्टम ज्यादा चलता था इंटरनल व्यापार में। और बाहर के व्यापार का प्रूफ क्या है कि ये टाउन्स भारत के बाहर भी व्यापार करते थे? क्या प्रूफ है? मेसापोटामियो, जहाँ आजकल इराक कहते हैं, दजला और फरात नदी किनारे भी वहाँ सिविलाइजेशन था। वहाँ क्या है कि पंजाब ये हड़प्पा है, यहाँ की एक सिलिंड्रिकल, मतलब बेलनाकार गोल, जो बिल्कुल गोल, ये सिलिंड्रिकल हो गया। ये इस प्रकार की सील मोहर मेसोपोटामिया में मिला है, जहाँ के हड़प्पा के निशान है। ये प्रूफ है। कर्नाटक, आज भी इंडिया में गोल्ड कहाँ मिलता है? गोल्ड की खदान कहाँ है? कर्नाटक में। तो गोल्ड जो है इन शहरों में आया करता था कर्नाटक से। गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है, वहां जो लोथल है, पानी के किनारे, समुद्र किनारे लोथल जो टाउन है, वहां पर वहां पर भी सेमी प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स मतलब जैसे ये नीलम, माणक, पुखराज वगैरह जो अंगुलियों में पहने रखते हैं, मोती है, पर्ल्स ज्यादा मिलते थे। ये इनका बिजनेस बहुत होता था लोथल से, उधर मेसोपोटामिया की तरफ भेजा करते थे, और उधर से कुछ सामान इधर आता था। तो सेंटर कौन सा था? लोथल। लोथल का पोर्ट, डॉकयार्ड। कुछ शहरों की कुछ अलग विशेषता थी जो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो कॉमन विशेषता थी, कुछ अलग बात थी। जैसे लोथल का अभी मैं जिक्र कर रहा था, लोथल, लोथल में क्या है कि वहाँ एक डॉकयार्ड होता था, जो पानी का जहाज उधर से इराक वगैरह और वहां से आया करता था, उसको वो किनारे पर लगाया करते थे डॉकयार्ड में। और जो सामान उतरता था और जो भेजा जाता था, दोनों के लिए वहाँ वेयर हाउस बने हुए थे। क्या थे? वेयर हाउस थे वहाँ। और उसमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे। स्टोन्स सेमी प्रीशियस कौन से, ये मैं बता दिया आपको। पर्ल्स ज्यादा होते थे, मोती वगैरह, साज सज्जा के स्टोन्स। और वहीं डॉकयार्ड पर ही क्या है कि इन मोतियों को और को इनसे कलाकारी करने वाले क्या है कि मेटल से मिलाया जाता था, इनको मेटल के अंदर फिट किया जाता था। तो वो जो कारीगर होते थे, आर्टिसंस जो होते थे, वो आर्टिसंस भी वहाँ लोथल में मौजूद मिले। इस तरह से उनकी भी जगह और वो मार्केट खुदाई में मिली है लोथल में। तो ये विशेषता थी फॉरेन। जब आपको ये बोला जाए फॉरेन ट्रेड में एक नंबर पर कौन सा शहर था इनमें, तो किसका नाम लोगे आप? लोथल का, जो पानी के द्वारा बिजनेस होता था। लोथल, जहाँ डॉकयार्ड मिला है, वो कौन सा शहर है जो मिट्टी में मिला हुआ है? लोथल, गुजरात में। ये दूसरा शहर है गोलाधारो। गोलाधारो, गोलाधारो में क्या है कि बॉक्स, जैसे ये एक छोटा बॉक्स हो गया, ये बॉक्स, ये होलो है, खाली है ये होलो, इस तरह से ये। तो बॉक्स शेप की सील कहाँ मिली है इन शहरों में? बॉक्स सील की खुदाई में, जो एक्सकेवेशन में जो सील मिली है, उस शहर का नाम बताएं। गोलाधारो। नाम तो गोल है ये, है जबकि ये बॉक्स शेप, रेक्टेंगुलर। अपने को तो याद रखना है। अब गोल में कोई बॉक्स मिल गया तो मिल गया, नंबर लेने के लिए याद रखना है।
धोलावीरा में और अनोखी चीज मिली है। अभी तक सारे शहरों में दो कॉमन मैन के लोअर पार्ट में रहते थे, बड़े लोग वेस्टर्न साइड में सिटाडेल एक्रोपोलिस पर रहते थे। लेकिन धोलावीरा में एक अलग ही नजारा मिला है वहां कि वहां की सोसाइटी तीन तीन लेवल में डिवाइड थी। तीन लेवल में, ऊपर सिटाडेल में तो जो टॉप लेवल के आदमी रहते थे वो रहते थे, और दूसरे मिडल वाले और लोअर वाले वो निचले टाउन में रहते थे। तो उनके रहन सहन के हिसाब से जिस एक एरिया के अंदर के ज्यादा कुछ प्रीशियस स्टोन्स वगैरह और निचले पार्ट में, तो बोले ये मिडिल लोग थे, और नीचे कुछ मकानों में कुछ भी नहीं तो कि वो ये लोअर लोग थे। इस तरह का अंदाजा लगाकर उन्होंने बताया कि 3 levels of society are founded in धोलावीरा। ये और खास बात क्या है कि वहाँ कॉपर और मणियों का वर्क, जैसे मणियों की माला बना ली, किसी कपड़े पर मणिये जो है गूंथ दिए, कोई धातु के ऊपर रख दिए, जचा दिए। तो ये जो वर्क है डिजाइनिंग का मेटल्स के साथ और कॉपर के साथ, कि चालकोलिथिक है, कॉपर चालकोलिथिक के साथ बीड्स का जो वर्क है वो वहां धोलावीरा मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर ओल्डेस्ट साइन बोर्ड मिला है। ओल्डेस्ट साइन बोर्ड आजकल सारी जगह कहीं भी चले जाओ, सारा जो मार्केट है, शहर है, जगह जगह ये शहर इधर है, वो है, माइलस्टोन, और सारे साइन बोर्ड ही साइन बोर्ड है, इशारे साइन बोर्ड। तो क्या ऐसे साइन बोर्ड वहां भी होते थे क्या उस समय? बिल्कुल होते थे। ये एक कच्छ के रन में एक सभ्य शहर मिला है धोलावीरा, वहां पर एक बहुत बड़ा पुराना साइन बोर्ड मिला है वहां पर ये। और इन सारे शहरों में जो रिटन काम, जो हिस्ट्री या कोई भी बात जो लिखी जाती थी, कोई फैक्ट्स लिखा जाता था, कोई ऑर्डर लिखा जाता था, वो उसकी स्क्रिप्ट क्या थी। अब आज जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं इंग्लिश की, ये स्क्रिप्ट क्या है? ये लेफ्ट से राइट है। स्क्रिप्ट की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट है। लेकिन उस समय इन शहरों की जो रिटन जो वो बातें करते थे, वो लिखते थे, उसकी लिपि स्क्रिप्ट कैसी थी? उनकी राइट टू लेफ्ट थी, इधर से इस प्रकार से, राइट टू लेफ्ट। आ गया समझ में? मैं सोचता हूं कि आपको अर्लीस्ट सिटीज जो थी उनके नाम, जगह और अलग अलग मैंने इसको बनाने का कोशिश की है। आप एक एक करके इसको देख के इसमें अपना जो याद किया वो आप फिलअप कर लो, पक्का याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। आगे अगला टॉपिक।